दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक नारा चला था। 14 क्या 19 में भी चला था, 24 में भी चला है। वो नारा था, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भ्रष्टाचार की मार तो नहीं खत्म हुई, लेकिन मोदी सरकार जो है चल रही है। भ्रष्टाचार भी चल रहा है, मोदी सरकार भी चल रही है। भ्रष्टाचार बढ़ भी गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ताजा रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट देख करके अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया नाम दे दिया है। वो नया नाम क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तीखा व्यंग किया है, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले आपको खबर बता देता हूं। खबर क्या है, रिपोर्ट क्या है। दोस्तों एक संस्था है, नाम है लोकल क्रिकल्स। बड़ी संस्था है, ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कराती है तमाम सारी कंपनियों के लिए, तमाम सारा अलग अलग तरीके के लिए वो सर्वे करती है ये कंपनी। तो लोकल क्रिकल्स ने एक सर्वे किया है और वो सर्वे किया है भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, यानी कि घूसखोरी को लेकर के, मतलब रिश्वतखोरी को लेकर के, कि क्या भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है, खत्म हुआ है, बढ़ा है, क्या स्थिति, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, उस पर एक सर्वे किया है दोस्तों लोकल क्रिकल्स ने। लोकल क्रिकल्स ने ये जो सर्वे किया है दोस्तों, ये 22 मई से लेकर के 30 नवंबर 2024, यानी कि 22 मई 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने का पूरा सर्वे किया। इन 6 महीनों में इस कंपनी ने, इस सर्वे एजेंसी ने टोटल जो है इस पूरे देश के 159 जिलों में जो है बात की है। 159 जिलों में बात की है, यानी कि इस देश के 159 जिलों में बात की है। और 159 जिलों में टोटल जो है 18,000 से ज्यादा लोगों से, संस्थानों से, फर्मों से, दुकानदारों से, जो फर्में हैं, जो नई नई कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सब से अलग अलग तरीके से उसने बात की है। तो 18,000 टोटल रिएक्शंस लिए हैं। ये टोटल जो रिपोर्ट है ये 18,000 रिएक्शंस की रिपोर्ट है, जो देश के 159 जिलों के अलग अलग लोगों से, अलग अलग संस्थानों से बात करके बनाई गई है। इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों ये है कि 159 जिलों में से जो रिएक्शंस आए हैं, 18,000 जो रिएक्शंस आए हैं, 18,000 रिएक्शंस में से 66% लोगों ने यह माना है कि उन्होंने अपना काम कराने के लिए रिश्वत दी है। या तो उनको रिश्वत अपने आप दी है, अपनी खुशी से दी है, या फिर उनको रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया गया कि आप रिश्वत नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें 54% ऐसे लोग हैं जिनको रिश्वत देने के लिए मजबूर किया है। टोटल मतलब 18,000 रिएक्शंस, उसमें से 66% लोगों ने यह माना कि उन्होंने अपना काम कराने के लिए रिश्वत दी। उसमें से 54% लोगों ने यह भी माना है कि यह काम कराने के लिए, रिश्वत देने के लिए उनको मजबूर किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि अगर आप रिश्वत नहीं दोगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। इस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया। ऐसे 54% लोगों ने यह बात मानी। 17% लोगों ने ये कहा कि भाई बाकी के जो लोग हैं, 66 में से 54% ये हो गए, बाकी के लोग ने अपनी राजी खुशी से रिश्वत दी, ऐसा भी कहा गया। अच्छा, एक बात और इसमें बड़ा बाइफर्केशन है। इसमें से 83% लोगों ने कैश में नोट गिने हैं। कैश 83% लोगों ने कैश रिश्वत दी है और 13% लोगों ने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई चीज उनको खरीद करके दे दी, इनडायरेक्ट उनको रिश्वत दी है दोस्तों। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट। अब इस पर अखिलेश यादव ने एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा व्यंग किया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार है या घूसकार है, बीजेपी को अपना नाम बदल करके बीजेपी कर लेना चाहिए, बाकी जनता समझदार है। अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी, यानी कि जे फॉर जग वाला जे जो है वो उन्होंने नहीं लिखा, अखिलेश यादव ने जी लिखा, तो बीजेपी लिखा, यानी कि
वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय घूसखोर पार्टी है, भारतीय घूस पार्टी। तो इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने एक नया नामकरण भारतीय जनता पार्टी का कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी अखिलेश यादव लगातार करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ बात करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने इसी एक ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला था। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी ट्वीट करके लिखा था कि कहां तो भाजपाई कह रहे थे कि एक देश एक टैक्स, लेकिन उनकी ये बात जुमलाई झूठ निकली, क्योंकि अब वो टैक्स नई स्लैब ला रहे हैं, टैक्स की नई स्लैब ला रहे हैं। जब एक टैक्स कई स्लैब हैं तो एक टैक्स का नारा सही मायनों में झूठा ही साबित हुआ ना। दरअसल टैक्स की रेट्स को बेतहाशा बढ़ाने के पीछे एक बड़ा खेल है। ये राजस्व बढ़ाने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने और फिर अधिकारियों के माध्यम से दुकानदारों, कारोबारियों पर दबाव बढ़ाकर ज्यादा वसूली की भाजपाई योजना है। दुनिया का नियम है, जितना अधिक कर की दर होती है उतनी ही अधिक कर की चोरी होती है, और जितनी अधिक कर की चोरी होती है उतनी अधिक भ्रष्ट सत्ताधारियों की कमाई होती है। भाजपा सरकार में टैक्स चुराने के लिए और उससे वसूली के लिए पिछले दरवाजे से के रास्ते पहले तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद कोई नई टैक्स प्लानिंग सामने के दरवाजे से बाहर आ जाती है। हर टैक्स को चुकाने का बोझ आखिर में जनता पर आता है, इसीलिए घूम फिरकर टैक्स की चक्की में जनता ही पिसती है, जनता ही मारी जाती है। अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं और ये बात जो है दरअसल एक संदर्भ में कह रहे थे कि कुछ वस्तुओं पर फिर से सरकार नए टैक्स स्लैब बनाने जा रही 35% तक। वो फोटो भी जारी की उन्होंने अपने ट्वीट में थी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारत में उत्तर प्रदेश में बढ़ रही भ्रष्टाचार को लेकर के, गरीबी बेरोजगारी को लेकर के, टैक्स की बेतहाशा वृद्धि को लेकर के हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के इस नए शिगुफे को लेकर के और उस पर भी आए इस नए सर्वे पर अब अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोल दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक खबर। उम्मीद करता हूं ये खबर आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।